आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसमें कि हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से। लेकिन अब की बात प्रॉब्लम ये होगी दैट वी आर गिवन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हमें क्वेश्चन में कैपिटल क्लोजिंग की गिवन होगी एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। पहली बात आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए यू शुड हैव द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि आपके पास पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। सपोज आपको अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो इन दैट केस आपका प्रायोरिटी ये रहेगी कि फर्स्ट आपको पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स की निकालनी होगी, तो फिर उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। तो यहाँ कैसे हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? हाउ विल वी जज कि द कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग है एंड हाउ विल वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आप लोग जो ध्यान से सुना। क्वेश्चन है दैट ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1. Their capitals at the end of the year after the necessary adjustment regarding the profit and drawings were rupees 6 lakh and rupees 3 lakh respectively. Clearly given है, पहला हिंट मिला their capitals at the end of the year, दूसरा हिंट मिला after adjustment of the profit and the drawings were rupees 6 lakh and rupees 3 lakh respectively. यानी कि क्लियर हो गया कि जो हमें क्वेश्चन में कैपिटल्स गिवन है दीज आर द क्लोजिंग कैपिटल्स। अब ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स की हमें गिवन है और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इस बीच गिवन है कि बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 70,000 which has also been adjusted while calculating the closing capital, यानी कि एडिशनल कैपिटल को भी एडजस्ट किया गया है ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल को निकालते हुए। अब क्या रिक्वायर्ड है दैट वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% per annum। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये तो आपको क्लियर हो गया बिकॉज पहली बात हमें डेट के रखी थी ईयर के एंड की, दूसरी बात क्लियरली गिवन था कि उसमें प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया गया है, ड्राइंग्स को एडजस्ट कर दिया गया है और एडिशनल कैपिटल को भी एडजस्ट कर दिया गया है। तो दैट मीन्स क्लियर है कि दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले निकालनी होगी ओपनिंग कैपिटल, देन वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब आप देखिए सामने सॉल्यूशन, हाउ विल वी कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। यहाँ स्टेटमेंट पे हेडिंग मैंने डाल रखी है, दिस इज द स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग कैपिटल द कैपिटल इन द बिगिनिंग, यानी कि ये स्टेटमेंट है जिससे कि हमें ओपनिंग कैपिटल अपनी कैलकुलेट करनी होगी। स्टेटमेंट में पर्टिकुलर्स, उसके बाद वो पार्टनर्स ए हैं और बी हैं वो हमने मेंशन किया। यू आर गिवन द क्लोजिंग कैपिटल सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखी है पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हमें क्या करना होगा, ऐड सबसे पहले हम करेंगे पार्टनर्स की ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स ऐड होगी, क्यों ऐड होगी ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। ड्राइंग्स हमें करनी है इसमें प्लस और जो शेयर इन प्रॉफिट है पार्टनर्स का, क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में 80,000 रुपीज का प्रॉफिट है और पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो था 3:1 का, तो इस प्रॉफिट को हमें करना होगा माइनस। साथ में अगर एडिशनल कैपिटल भी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो वो भी हमें माइनस ही करनी होगी। एडिशनल कैपिटल ए नहीं लेकर के आया था, बी लेके आया है एडिशनल कैपिटल, तो वो हमने बी के कैपिटल में से माइनस करी है एंड दस वी हैव गॉट द ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ क्या किया गया, ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल को भी आप माइनस करोगे एंड देन यू विल गेट द ओपनिंग कैपिटल। अब तक जो आपने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है वो इससे उल्टा था। आपके माइंड में आ रहा होगा ड्राइंग्स तो हम माइनस करते हैं, यहाँ प्लस क्यों करी, प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल को भी ऐड किया जाता है, यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज प्रॉफिट ऐड होता है, एडिशनल कैपिटल भी ऐड होती है और ड्राइंग्स को हम तब माइनस करते हैं जब हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है और रिक्वायर्ड होती है क्लोजिंग कैपिटल।
अब की बात रिवर्स है, यू आर गिवन द क्लोजिंग कैपिटल एंड हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, तो ऑब्वियस है कि हमें रिवर्स करना होगा। तो यहाँ अगर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होती एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल, तब वो चीज होती जो कि आपने पहले पढ़ी थी कि एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को भी ऐड करेंगे और राइट्स को माइनस कर देंगे, वो निकल के आती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। बट हियर यू आर गिवन द क्लोजिंग कैपिटल एंड हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, इसलिए हमने रूल्स का रिवर्स किया। राइट्स जो कि अर्लियर माइनस करी गई थी वो हमने यहाँ ऐड करी है, प्रॉफिट को हमने माइनस किया है, एडिशनल कैपिटल को हमने माइनस किया है, एंड दिस इज द वे हाउ वी हैव गॉट द ओपनिंग कैपिटल। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका क्वेश्चन में हमें रेट दिया गया है 12% पर एनम। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल जो कि हमने अभी कैलकुलेट करी है 6,20,000 रुपीज की, उसके ऊपर आप निकालेंगे सीधा इंटरेस्ट 12%, तो आ रहा है हमारा 74,400 रुपीज का। अब हम अगर बात करें बी की, तो बी की ओपनिंग कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट करी है 2,50,000 रुपीज। तो 2,50,000 रुपीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है 12% के हिसाब से पूरे साल का, वो तो हमने निकाला है 30,000 रुपया। बट इस बीच वो 1 अक्टूबर में 70,000 रुपीज की एडिशनल कैपिटल और भी लेकर के आया था। तो हम क्या करेंगे 70,000 रुपीज के ऊपर 12% के हिसाब से 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का क्यों, बिकॉज एडिशनल कैपिटल वो लेकर के आया था 1 अक्टूबर में, तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स बैठते हैं, तो एडिशनल कैपिटल के ऊपर हम उसको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पूरे साल का और एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन टाइम बेसिस, एंड दोनों को ऐड करके दिस इज द इंटरेस्ट ऑन द बेस कैपिटल। यहाँ हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी इंटरेस्ट निकालने के लिए, एंड देन इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरे साल का। सपोज कुछ एडिशनल कैपिटल निकल के आई है तो उसके ऊपर बेसिस, उसके ऊपर हम टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट को साथ में हम ऐड करते हैं। अब आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो ये है, व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि हमने जो पहले सीखा हुआ है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अब हम सीखने वाले हैं व्हाट आर द रूल्स इन द पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो हमारा आज का अगला टॉपिक रहेगा। तो इसमें 3 केसेस हैं जो कि मैंने सामने मेंशन किए गए हैं। पहले आप हेडिंग पे ध्यान दो, रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या रूल्स हमें लगाने होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। 3 केसेस हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड एंड देन द केस नंबर 3। फर्स्ट केस यानी कि केस नंबर 1, ये हमारा क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने कल बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड साइलेंट है तो दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती है, तो इन दैट केस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन द कैपिटल। किसी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ द केस नंबर सेकंड है, when partnership deed provides for the interest on capital, provide तो करती है deed interest, but it is silent about the treatment of interest on capital. Deed interest on capital provide करती है, but it is silent about the treatment of interest on capital. तो आप अब समझना कि केवल साइलेंट से नहीं आपको डिसीजन लेना है। साइलेंट में 2 वर्ड्स कहेगा। अगर हमें दिया हुआ है कि डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप अज्यूम करेंगे डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करती है। और सेकंड में क्या दिया हुआ है, द डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, बट उसका जो ट्रीटमेंट है वो साइलेंट है। तो यहाँ डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट बट द ट्रीटमेंट इज साइलेंट, तो उसमें हमारे 3 केसेस बनते हैं, दैट इज केस ए, केस बी एंड केस सी। केस ए क्या है हमारा, कि डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट फर्म को हुआ है लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी प्रोवाइड किया जाता है अगर प्रॉफिट हुआ हो,
अगर लॉस है तो ये क्योंकि एप्रोप्रिएशन में आता है तो ये पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ये आप लोगों ने पहले भी समझा हुआ है। मीन्स डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो करती थी बट ट्रीटमेंट जो था वो साइलेंट था। तो इन दैट केस अगर लॉस हुआ है तो कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। सेकंड, when the profit is more than the amount of interest। अब की बार क्या है, डीड इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है और प्रॉफिट इतना है कि आराम से पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि पार्टनर्स को फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है व्हेन द प्रॉफिट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे में क्या होगा, फुल इंटरेस्ट इज अलाउड, यानी कि पूरा इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाएगा। केस नंबर सी है कि फिर से डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल एक क्वेश्चन में दिया था, तो अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो आपको मालूम है पूरा इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे नहीं किया जाएगा। हम पहले टोटल इंटरेस्ट का रेशो निकालेंगे, अपने जितना प्रॉफिट अवेलेबल है बस उतना ही हम इंटरेस्ट पे करेंगे, किस रेशो में, जो हमने टोटल इंटरेस्ट का रेशो निकाला हुआ है। तो ये मैंने लिखवाया हुआ है दैट व्हेन द प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट। तो ऐसे में क्या होगा, that interest on capital will be allowed up to the limit of profit only। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है बस उतना ही इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा in the ratio of the total interest on capital। जितना पार्टनर्स का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया था उसके रेशियो में जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको हम डिवाइड करेंगे, उससे ज्यादा इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को पे नहीं करेंगे। यानी कि केस नंबर सेकंड में 3 हमारी ये स्टेजेस हुई हैं। अब है केस नंबर 3 जिसमें मेंशन किया गया है when deed provides for the interest for the treatment, रिपीट कर रहा हूं, when the deed provides for treating the interest as charge against profit। यानी कि अब की बार क्वेश्चन में गिवन होगा कि डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पे करा जाएगा, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो, सफिशिएंट ना हो, और चाहे फर्म को लॉस ही हुआ हो। तो whenever this is given in the question that interest on capital is to be treated as a charge against profit, तो क्लियरली समझ जाना प्रॉफिट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो और इवन चाहे फर्म को लॉस भी हुआ हो, कोई इंटरेस्ट नहीं रोका जाएगा बल्कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट पार्टनर्स को पेमेंट होगा। दीज आर द 3 केसेस जिसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अब हम फर्दर आगे ट्राई करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिस क्वेश्चन में कि हमें गिवन है दैट वी हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी जो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में, एंड देयर कैपिटल्स आर ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट रेशियो गिवन है दैट इज 3:2 एंड कैपिटल्स हमें गिवन है पार्टनर्स की ₹2 लाख की है और 1 लाख की है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द फॉलोइंग केसेस। हमें इन केसेस में प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में करना है डिस्ट्रीब्यूट। फर्स्ट केस क्या है, इफ डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹50,000। डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। क्या बताया था मैंने कि अगर डीड साइलेंट होती है तो क्या इंटरेस्ट पे करेंगे, नहीं पे करेंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, वी विल प्रिपेयर सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट्स को हम पार्टनर्स में प्रॉफिट रेशियो जो कि हमें लिए गिवन था 3:2 उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी दिस सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट।
वी हैव जस्ट ओपन द पीएल ऑपरेशन अकाउंट। प्रॉफिट को हमने लिखा कहाँ, इन द क्रेडिट साइड, और सीधा इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में कर लिया है डिस्ट्रीब्यूट। कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया गया। क्यों नहीं अलाउ किया गया? बिकॉज द डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट आप एक काम जरूर कर देना कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नीचे एक नोट लिख देंगे कि बिकॉज द डीड इज साइलेंट सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अब केस नंबर सेकंड है, इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% per annum एंड लॉस फॉर द ईयर इज ₹50,000। मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया है कि अगर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो करती है, लेकिन फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि लॉस हुआ है, तो लॉस वाली कंडीशन में आप क्या करते हो? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज वो केवल प्रॉफिट वाली कंडीशन में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो अब ऐसे में हम करेंगे क्या? अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनना बहुत केयरफुली। मैंने आप लोगों को 1-2 वीडियोस पहले बताया था कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनाया जाता है अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। अगर आपको याद है, अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हो तो आपको याद होगा। आई रिपीट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनाते हैं अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। एक बात, यहाँ फर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो लॉस वाली कंडीशन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, बल्कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही हम प्रॉफिट्स या लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लॉस हुआ है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, सीधा बनाएंगे आप 2 लाइन्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे और सीधे उस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप यहाँ आपकी बात देखें, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, ना कि एप्रोप्रिएशन। क्या किया? लॉस फॉर द ईयर डेबिट में लिखा गया है और फिर हमने इसको पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट रेशियो में कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 3 है, इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% per annum एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹50,000। डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 50,000 रुपये का। दिस इज द केस नंबर 3। प्रॉफिट हमें दिया है 50,000, जब प्रॉफिट गिवन है तो फिर से आपको क्या बनाना होगा आपकी बात, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट गिवन है, कहाँ लिखा गया है? क्रेडिट साइड। अब हम ये देखते हैं कि जो पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर, बिकॉज आपकी बात गिवन है 8% का इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। 2 लाख वाज द कैपिटल ऑफ ए, जिसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट बैठता है 16,000 रुपया। 1 लाख वाज द कैपिटल ऑफ बी, जिसके ऊपर 8% इंटरेस्ट बैठता है 8,000 रुपीज का। तो टोटल इंटरेस्ट बैठ रहा है 24,000। अब आप खुद देखो, आपकी बात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बिकॉज द प्रॉफिट अवेलेबल जो है वो कहीं ज्यादा है इंटरेस्ट से। तो हमने क्या करना है, क्या सीखा था कि अगर प्रॉफिट अवेलेबल ज्यादा होता है इंटरेस्ट से तो क्या करते हैं, पूरा इंटरेस्ट पे करेंगे और जो रिजल्टिंग प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वही हमने किया, प्रॉफिट में से पूरा इंटरेस्ट हमने अवेलेबल प्रोवाइड किया और फिर जो प्रॉफिट बचा बाकी का वो हमने पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट रेशियो में हमने इसको कर लिया है डिस्ट्रीब्यूट। अब केस 4 ये है कि डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% per annum एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹15,000। 15,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। अब ये भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्व करवाया है वहाँ टोटल इंटरेस्ट पार्टनर का बैठा था 24,000 रुपये का, बट प्रॉफिट अवेलेबल 50,000 रुपये का था। तो वहाँ पर हमने क्या किया, पूरा 24,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया था और बाकी के प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब की बात, इंटरेस्ट तो हमारा वही बैठ रहा है पहले वाला ही 24,000 रुपये का, हम पूरा इंटरेस्ट पे करते हैं, बट जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो केवल 15,000 रुपये का है। क्या सिखलाया था मैंने आप लोगों को कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, जो कि इसमें बैठ रहा है 24,000 रुपया दोनों का मिला करके, एंड प्रॉफिट अवेलेबल कितने का है, सिर्फ 15,000 रुपीज का, क्या करते हैं आप पहले टोटल इंटरेस्ट का रेशियो निकालोगे तो उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां मैंने लिखवाया हुआ है
कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बैठ रहा था, पहले वाले हमने केस में किया, वो था 16,000 रुपीज और बी का था 8,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट बैठ रहा था 24,000 रुपए का, बट जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो है केवल 15,000 रुपीज का। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, ओनली रुपीज 15,000 जो कि प्रॉफिट अवेलेबल है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो। किस रेशियो में, जो उनका टोटल इंटरेस्ट का रेशियो आया था, यानी कि 16,000 रेशियो 8,000 एंड दैट इज 2:1। तो इतना पहले आपको मेंशन करना होगा, फिर आप 2 लाइन्स का बस बता लेंगे अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन बनेगा बिकॉज प्रॉफिट है। तो क्या बताया आपने, प्रॉफिट लिखा है इसमें 15,000 रुपए का क्रेडिट में, और इस 15,000 रुपए के प्रॉफिट को हम 2:1 में ए और बी में डिवाइड करेंगे। किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो ए को मिला 15,000 इंटू 2:1 के हिसाब से 2/3, और जो बी को मिला दैट इज 15,000 इंटू 1/3, दैट्स 10,000 एंड 5,000 रुपीज। याद रखना, इसके लिए आप प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करोगे, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज ये 15,000 रुपए के प्रॉफिट को पार्टनर्स को किस फॉर्म में दिया गया है, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट केस है केस नंबर 5, जिसमें गिवन ये है डीड, ये बहुत ध्यान से सुना सेंटेंस क्या है, डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% per annum even if it involves the firm into loss। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीड प्रोवाइड करती है 8% per annum का इंटरेस्ट, चाहे उसकी वजह से फर्म को लॉस भी हो जाए। तो इसका क्लियर सा मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गया है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे उसकी वजह से फर्म को लॉस भी हो जाओ, तो आपको अपने आप अज्यूम करना है कि वो इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट बोल रहा है क्वेश्चन में करने के लिए। और अगर इंटरेस्ट चार्ज है दैट मीन्स आप इंटरेस्ट पूरा पेमेंट करोगे, प्रॉफिट चाहे कम भी हो, और जो भी रिजल्टिंग लॉस बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट फिर से वही बात आती है कि अगर कोई भी खर्चा चार्ज होता है तो उसको आप एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते, बल्कि वो कहाँ शो किया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते हैं। अब आप लोग मुझे कहोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में आता है, बिल्कुल क्लियर सी बात है, बट अगर हमें दिया गया है कि वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, बल्कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि उसको अब की बार चार्ज ट्रीट करना है। ठीक, तो हमने क्या किया, वी हैव प्रिपेयर्ड द प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिस टाइम, जिसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें दिया गया था 15,000 रुपए का, और क्या क्वेश्चन में गिवन था, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इन फुल। ठीक है, एक ही कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हम पहले से निकालते आ रहे हैं, वही है 16,000 रुपए का पूरा। बी की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बैठा है 8,000 रुपीज का पूरा, और मिला के बैठ गया है 24,000 रुपीज। बस अब आप खुद देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठा है 24,000 रुपए का, जबकि प्रॉफिट तो केवल 15,000 रुपए का ही है, यानी कि उसके बाद लॉस बचेगा 9,000 रुपीज का, और इस लॉस को हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट रेशियो में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, जो कि हमें गिवन है 3/5 एंड 2/5। तो ये आपने सीखा कि व्हाट आर द वेरियस केसेस अबाउट द रूल्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके साथ ही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक होता है कंप्लीट। अब आप सुना बहुत ध्यान से, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा जो कि है रूल्स रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आज हमने क्या सीखा, रूल्स रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कल हम सीखने वाले हैं व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लीज आप पेन और कॉपीज लेके बैठा करें, अपने नोट्स खुद बनाओ। जो मैं आपको वीडियो में डिस्कस करवा रहा हूँ चीजें, वो आपको अगर वर्ड्स में लिखनी है तो आप उनको इन वर्ड्स लिखो, पूरा एक्सप्लेनेशन दें, बिकॉज जितना बेनिफिशियल आपके लिए एग्जामिनेशन में वो सब होगा, उतनी वीडियोज नहीं होने वाली है। मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ। दिस इज फॉर द टॉपिक फॉर टुडे।